नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी मालिक की अमानत। मैं आज कई साल बाद गांव गया तो मुझे बहुत कुछ बदला हुआ नजर आया। मैं सीधा अपने घर गया, वहां देखा तो कोई नहीं था। तभी पास के घर से रघुवीर चाचा निकल आए। अरे बेटा, बहुत दिनों के बाद आए, कैसे हो? मैंने चाचा के पैर छुए और कहा, चाचा ये लच्छू कहाँ गया? इसे मैंने घर संभालने के लिए दिया था। ये सुनकर चाचा ने आश्चर्य से देखा। बेटा तुम्हें पता नहीं? वो तो अभी 2 महीने से पागल हो गया है। गांव के बाहर बैठा रहता है, कोई कुछ खाने को दे देता है तो खा लेता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि लच्छू जैसा जिंदा दिल इंसान पागल हो सकता है। मैंने उत्सुकता भरी नजरों से चाचा को देखा तो उन्होंने कहा, बेटा पहले घर चलो, कुछ खा पी कर आराम कर लो, फिर बात करेंगे। मना करने पर भी वे जबरदस्ती अपने घर ले गए। वहां चाय नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने लच्छू के बारे में पूछा। तब चाचा बोले, बेटा उसकी जिंदा दिली ही उसकी दुश्मन बन गई। मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मैंने कहा, चाचा हम तो उसे बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं, हर हाल में खुश रहता था, उसे किसी की परवाह नहीं थी। ऐसे मस्त मौला आदमी को काहे की चिंता? या बोलते बोलते मैं ख्यालों में खो सा गया। मेरी मुलाकात लच्छू से तब हुई थी जब मैं 10 साल का था और मेरे पिताजी ने उसे काम पर रखा था। वह भाग भाग कर घर के सारे काम करता, पानी भरता, पूरे घर का झाड़ू पोंछा करता। उसके बाद खाना लेकर खेत पर चला जाता था, सारे दिन खेत पर काम करता। पिताजी उससे कहते, अरे लच्छू खाना खाकर थोड़ा आराम कर ले, बहुत धूप हो रही है। लच्छू मुस्कुराते हुए कहता, मालिक अभी पानी देकर आता हूँ, इन गेहूं की बालियों को धूप लग गई तो भूखे सोना पड़ेगा। ऐसे ही हंसी ठिठोली करता था। लच्छू मैंने कभी उसे छुट्टी लेते या थक कर आराम करते नहीं देखा। भरी दोपहरी में मुझे साइकिल से स्कूल लेने पहुंच जाता। वहां मुझे 2 टॉफी देकर इंग्लिश के 2-4 वाक्य सीखने की कोशिश करता। साइकिल पर बैठाकर उड़ता हुआ सा घर पहुंचा देता। उसके बाद ही खाना खाता था। जब मैं स्कूल की पढ़ाई खत्म कर शहर पढ़ने जा रहा था तो सबके साथ लच्छू भी मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया था। वहां पहली बार मैंने उसे रोते देखा था। एक घर के बुजुर्ग की तरह उसने मुझे अपना ख्याल रखने की नसीहत दी और एक कोने में खड़े होकर रोने लगा। मैंने उसे चुप कराया और पिताजी का ध्यान रखने को कहा, क्योंकि माँ के जाने के बाद पिताजी किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, न ही अपनी परेशानी किसी को बताते थे। कुछ दिनों बाद मैंने शहर में शादी कर ली। पिताजी आए थे, लेकिन उनके साथ लच्छू को न देखकर थोड़ी निराशा हुई। पूछने पर पिताजी ने कहा, वो घर और खेत की जिम्मेदारी संभाल रहा है। शादी के 3 साल बाद पिताजी की बीमारी की खबर पाकर मैं दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। तब बाहर बैठा लच्छू मुझे बहुत कमजोर और लाचार सा नजर आया, जैसे वो कह रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। पिताजी लगता है मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझसे मिलने के बाद ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। मैंने बाहर आकर लच्छू से कहा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पिताजी को शहर ले जाता। लच्छू ने रोते हुए कहा, बाबूजी ने मना किया था। वे कहते थे मुझे अपने घर के बिस्तर पर मरना मंजूर है, पर शहर नहीं जाऊंगा। पिताजी के तिरामी के अगले दिन मैं लच्छू को घर और खेतों की जिम्मेदारी देकर वापस चला गया। तब से आज आया हूँ। इतने में रघुवीर चाचा ने मेरा ध्यान भंग किया। वे बोले, बेटा तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद लच्छू बहुत अच्छे से तुम्हारी अमानत समझकर घर और खेत की देखभाल कर रहा था। अकेला रह गया था, फिर भी पूरे गांव में हंसी मजाक करता रहता था। गांव वालों ने अगले गांव से एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। लच्छू शादी के बाद भी बहुत खुश था। उसे बना बनाया खाना मिल जाता था, हंसते खेलते समय कट रहा था। लेकिन एक दिन रात को वह लड़की घर का सारा रुपया पैसा लेकर भाग गई। सुबह सबने ढूंढा, वो नहीं मिली। बाद में पता चला वो शहर चली गई भागकर।
लच्छो उस दिन से टूट गया। वह उसे बहुत प्यार करता था। अपने प्यार से ज्यादा चिंता उसे तुम्हारे रुपए और जेवर की थी। उसे लगा कि कलंक लग गया। वो दिन रात गुमसुम सा बैठा रहता था। कुछ दिन बाद वह पागल हो गया। गांव वालों ने उसका गांव में आना बंद करवा दिया। अब वह गांव के बाहर बैठा रहता है। ये सब सुनकर मैं उससे मिलने को बेचैन हो गया, लेकिन रात हो गई थी। चाचा ने कहा, बेटा रात को गांव के बाहर जाना ठीक नहीं, वैसे भी वह पागल है, सुबह जाकर उससे मिल लेना। चाचा से अपने घर की चाबी लेकर मैं घर में बने आंगन में खाट बिछाकर सो गया, लेकिन नींद कहाँ थी। पूरी रात करवट बदलता रहा। सुबह तड़के ही मैं लच्छो से मिलने पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। वो बिल्कुल कमजोर हो गया था। आंखें गड्ढों में धंस गई थी। आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे। कपड़े फटे हुए थे। वह खेत के पास बैठा था। उसे देखकर मुझे झटका लगा कि क्या यह वही जिंदा दिल इंसान है जिससे हमारा पूरा घर और पूरा गांव चहकता रहता था। वह अपनी बातों से हर किसी को हंसा देता था। सबसे राम राम करना, सबका आशीर्वाद लेना। आज उसकी आंखों में ऐसा सूनापन था। मुझे एकटक देख रहा था। शायद उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे वह कहीं से पागल नहीं लगा। कुछ देर बाद वह कहने लगा, भैया मुझे माफ कर दो, बाबूजी की अमानत में बचा ना सका। इससे पहले मैं कुछ बोलता वो वहां से खेतों की ओर भाग गया। मैं निराश होकर वापस आ गया। कुछ दिन बाद रघुवीर चाचा का फोन आया। उन्होंने बताया कि पगला लच्छू नहीं रहा। मेरा मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। मैं घर आ गया। घर आकर मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैंने देखा मेरी आंखों से पानी बह रहा है। मेरा कोई रिश्ता नहीं था लच्छो से, बस उसके व्यवहार के कारण मैं दुखी था। इतने अच्छे इंसान का अंत ऐसे नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी मालिक की अमानत।